नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ठीक से रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज मैं 10th कोर्स बी हिंदी का पहला पाठ लेकर आया हूं, जो कि कबीर दास द्वारा रचित है। कबीर साहब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, जो 9th के लिए शेयर किया है। तो मैं आग्रह करूंगा सभी 10th के कोर्स बी के छात्रों से कि वो कबीर साहब वाला वीडियो देख लें ढूंढ कर। ठीक है, नहीं मिल पाए तो मुझसे कहिएगा, मैं फिर से उसे साझा कर दूंगा, है ना। तो उसे देख लेना ताकि उसकी जिंदगी के बारे में आपको पता चल जाए। अब मैं उनके दोहों के बारे में बात करूंगा आज इस वीडियो में। तो उनकी साखी हमें लगी हुई है, तो हम उन साखियों को पढ़ते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का अपाक होए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इसमें सीधी बात कही गई इस दोहे में, वाणी की, बोली की बात की गई है। देखो बेटा, इस दुनिया में जितने भी जंग हैं वो शब्दों के कारण हैं। हथियार तो उस जुबानी जंग को बढ़ाते हैं, परिणीति कराते हैं। आदमी लड़ता पहले जवान से है, भाषा से है, शब्द से ही है ना। वो तुनुक मिजाजी हो जाना, बदतमीज़ी करना, बदमिजाजी दिखाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे शब्दों के माध्यम से दिखाई जाती है। तो कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि थोड़ा रुकिए, समझिए और तौल कर शब्दों को बोलिए। और कैसे शब्द बोलिए उसी बारे में बात करते हैं कि ऐसी बानी बोलिए कि बोलना ही है तो ऐसा बोलिए कि जिससे आपके मन के भीतर का जो घमंड है, अहम है, उसको दूर कर दे, है ना। ऐसी भाषा का प्रयोग करिए जो आपके मन के भीतर का जो घमंड है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, उसे दूर कर दे। इससे क्या होगा, जब ईर्ष्या, घमंड, द्वेष सब दूर हो जाएंगे तो हम क्या होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हमें अच्छा लगेगा जीवन में, हम बेहतर तरीके से जी पाएंगे, हम खुश रहेंगे। और इससे जब हम खुश रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हम दूसरों को भी खुशी प्रदान कर सकेंगे। तो देखिए, एक भाषा में बोलने में कितना मर्ज है, कितनी दवा है। हम गुस्से में होते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा वातावरण जो है, पूरा माहौल ख़राब हो जाता है और ख़ुद भी हम पीड़ित रहते हैं और दूसरों को भी दुख पहुंचाते रहते हैं। इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरे को भी सुख दे और उससे हम खुद भी सुख प्रदान कर सकें। समझ में आ गया? कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। गौर से सुनिए, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी जो है बेटा सुगंध है, एक प्रकार का सुगंध देने वाला पदार्थ है। वो जो हिरन होता है जंगलों में या रेगिस्तान में, उसकी कुंडली उसकी नाभि में ही बसता है। लेकिन उस कुंडली को, उस कस्तूरी को वो जो मृग है, जो हिरन है, वो पूरे जंगल में, पूरे रेगिस्तान में ढूंढता रहता है कि आखिर ये कहाँ से आ रही है ये सुगंध, है ना। ऐसे ही जो हमारे देवता हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे अल्लाह हैं, जो हमारे गॉड हैं, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, वो सब हमारे भीतर हैं। इनसे, हमसे बाहर कुछ नहीं है, सब हमारे भीतर है। पर दुनिया जो है उसे देख नहीं पाती है ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे ना है। कैसे हमारे भीतर ही हमारा भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। जब मेरे भीतर है तो आपके भीतर ही है, हम सबके भीतर है। हम वो जो अपने भीतर का इंसान है, एक दूसरे के भीतर का जो भगवान है, अल्लाह है, उनको नहीं देख पाते हैं और छटपटाते रहते हैं। जैसे हिरन जंगल में दर बदर भटकता है, वैसे ही हम भटकते रहते हैं बेफिजूल चीज़ों को लेकर। हमें लगता है कि कहाँ जाके हम शांति प्राप्त कर लेंगे। नहीं, शांति तो आपके भीतर का भगवान देगा। और ये भगवान कैसे देगा? अच्छे काम करके। अब देखिए, तीसरी बात कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब देखिए, दो चीज़ है, एक मैं हूँ, एक भगवान है, ईश्वर अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, दो है ना। अब आप जब तक अपने घमंड में रहेंगे, जब तक मैं हूँ,
महम ब्रह्मास्मि, अरे तेरी मेरे सामने औकात क्या है। ये वाली भावना जब तक हमारे भीतर रहेगी तब तक समझिए हमारे पास में भगवान नहीं है। और जिस दिन भगवान आ गया हमारे भीतर, इसका मतलब है कि हम नहीं रहे, हम तो भगवान के भक्त हो गए ना। भगवान जो भी आदेश देंगे, ईश्वर अल्लाह जो भी आदेश देंगे हम उसी को पालेंगे। और वो तो हमेशा कहेगा बेटा कष्ट सहो, लोगों की सेवा करो, किसी बात का बुरा मत मानो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। तो दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, या तो हम रहेंगे या तो मैं रहूँगा या तो भगवान रहेगा। तो यही एक कबीर साहब कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जब मेरा घमंड था तब मेरे पास भगवान नहीं था, है ना। अब हरि है मैं नहीं। अब क्या हुआ, कबीरदास जी के पास भगवान को देख लिया, भगवान को समझ लिया, उन्होंने मान लिया कि दूसरों की सेवा करना ही भगवान है। तब उनके भीतर का घमंड नहीं रहा, सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखा माही, कितना भी घना अंधेरा हो, एक दीपक की रोशनी जला दीजिए, सारा अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार का है घमंड, तभी तक है जब तक ईश्वर का वास नहीं हुआ शरीर के भीतर। जिस दिन ईश्वर का वास शरीर के अंदर हो गया, घमंड चला गया, है ना। अब आगे देखिए, बहुत बड़ी बात इसमें भी, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। वो व्यक्ति जिसे किसी और से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सुखी है। वो खाएगा सो जाएगा, मतलब वो सुखिया सब संसार है। खावे और सोवे, जो सुख में हैं, आपको लगता है, हमें लगता है कि सुख में रहना बहुत बड़ी बात है, तो सुख में रहेंगे, जो खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। पर जो पूरे मानवीय समाज की चिंता करेगा वो दुख में रहेगा। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। वो दूसरे के दुख से दुखी हो रहा है ना। तो ज़रूरी थोड़ा ना कि अगर जैसे मैंने खाना खा के सो लिया, लेकिन मुझे पता है कि सामने वाला भूखा है, वहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ बीमारी से मर रहे हैं, तो क्या इंसान खुद खाकर पेट भर खाकर सो पाएगा? चादर तान कर नहीं सो पाएगा ना। वही कबीर साहब कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। लेकिन जिसने पूरे मानव जाति नहीं, ब्रह्मांड में जितने भी सजीव निर्जीव पदार्थ उन सब की चिंता करना शुरू कर दिया, वो इंसान सुख से नहीं रह सकता। वो सबको जब तक सुखी नहीं देखेगा, उसके अंदर का दुख नहीं भागेगा ना। तो सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब आगे देखिए, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। जो भुजंग है, सांप है बेटा, सांप बहुत जहरीला होता है। अगर जहर शरीर के अंदर आ जाए बहुत बेचैनी पैदा कर देता है। तो वही कह रहे हैं कि जो ये सांप रूपी जो विरह है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, तकलीफ है, वो हमारे भीतर ही है और हम उसे दूर करने के लिए छटपटाते रहते हैं। कई बार लगता है ना हमें कि वो मेरा दोस्त हो जाएगा, ये काम मैं कर लूँगा तो मेरी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। इसी चक्कर में कई लोग नशे की तरफ बढ़ जाते हैं कि ये नशा कर लूँगा तो मेरे अंदर का जो पीड़ा तकलीफ़ है वो सब ठीक हो जाएगा। परंतु ये सब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो तकलीफ़ है हमारे भीतर है ना। इसमें कोई भी दवा या दारू काम नहीं करती है, क्योंकि वो तो हमारे भीतर है। हम तो मान कर चलते हैं कि ऐसा ही मेरे साथ होता है। और ये क्यों होता है? राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। यहाँ राम कहने से तात्पर्य, राम प्रतीक है, भगवान का नाम है, ईश्वर से प्रेम करना। तो उनका ईश्वर ये प्रेम क्या है? मानवीय कल्याण के लिए काम करना। तो जो व्यक्ति इन कामों से दूर होता है वो जी नहीं सकता है। अगर जिएगा तो वो पागल हो जाएगा। निंदक नेरा राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ये साबुन और पानी की बात की आप देखेंगे, बहुत पहले से साबुन और पानी के काम चले आ रहे हैं। 1398 में जन्मे कबीर साहब कह रहे हैं कि जो आपकी आलोचना करता है, जो आपकी बुराई करता है, उसे हमेशा अपने पास रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके बुरे कामों की आलोचना करते हैं और इससे आप उन कामों को करना छोड़ देते हैं और अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुछ दिनों की बुराई के बाद आपका जो चरित्र है, आपका जो व्यवहार है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए जो भी आपकी बुराई कर रहा है उसे दुखी ना हो, उसे गले लगाएं, उसे दोस्त बनाएं, अपने पास रखें और क्या करें? अपने चरित्र को
अच्छा करें, बेहतर करें। जैसे साबुन, आजकल साबुन तो बहुत डिमांड में है कि कोरोना वायरस को दूर करना है तो हाथ वाथ धो लीजिए, हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारी बुराई आलोचना करने वाले लोग होते हैं वो साबुन की तरह होते हैं, जो हमारे भीतर की कीटाणुओं को दूर कर देते हैं और हमारे व्यक्तित्व को निर्मल और स्वच्छ बना देते हैं। अब आगे देखिए, पोथी 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 जगमुआ पंडित भया न कोई, एके आखर पीब का पढ़े सो पंडित होए। तो ये कुछ एडिट होते रहते हैं कबीर साहब की बानी। ऐसे शुद्ध अगर ऐसे था हमारे टाइम में जब पढ़ते थे कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये उसी का एडिटेड संपादित रूप है जिसको इस तरह से उन्होंने कर दिया, एके आखर पीब का। यहाँ बात यह है कि आप मोटी मोटी किताबों को पढ़ लीजिए, बड़ी बड़ी किताबों को लोग पढ़ के आते हैं, विद्वान डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनते हैं, लेकिन ये सब पढ़ने से कोई बेटा महान इंसान नहीं बन जाता है। एक बहुत बड़ी कहानी चल रही थी पिछले दिनों यूट्यूब पर, वीडियो पर मैंने सुना भी था, आपने भी सुना होगा कि हिटलर में जब नाजी लोग यहूदियों को मार रहे थे तो उसको मारने वाले सब डॉक्टर थे, सब इंजीनियर थे, तब उस समय के बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी रैंक के लोग थे, और ये लोग हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में मार रहे थे लोगों को। एक फिल्म है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कभी देखिएगा उसको। तो ये सब पढ़े लिखे लोग थे, किताबों को पढ़े हुए लोग थे। तो यानी कि किताबों को पढ़कर कोई विद्वान नहीं बन जाता है बेटा, लेकिन जो एक आखर ढाई आखर प्रेम का या प्यार का कहें या पीब का, वो जो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, स्नेह है, उसका जो पढ़ लेता है, प्रेम का, मानवीय भाईचारा का, एक दूसरे के सहयोग का, है ना, वही विद्वान असली कहलाता है ना। तो किताबें पढ़ने से संसार में तरक्की नहीं होती है। संसार में तरक्की होती है जब तक एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति प्रेम ना हो, सम्मान ना हो, नहीं तो लोग विध्वंस कर देंगे। हमेशा किताब पढ़ने वाले ने इस विश्व को विध्वंस करने की कोशिश की है। कभी पढ़ना आप हिस्ट्री, लेकिन जिनके अंदर मानवता रही है उसी ने इस पृथ्वी को बचाया है। आज सबके पास एटम बम है, लेकिन वो जो आपसी भाईचारा है, प्रेम है, इंसानियत के प्रति सम्मान है, जिसने इस विश्व को बचा रखा हुआ है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हम घर जा लिया अपना, लिया मुरारा हाथ, अब घर जालो ताश का, ये चले हमारे साथ। वो कहते हैं हम घर जल लिया अपना। तो क्या होता है कि जब आप मानवीय कल्याण के लिए निकलेंगे, दूसरों की सहायता करने के लिए निकलेंगे, तो सबसे पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। आपके अपने भी परिवार हो सकते हैं, मम्मी पापा, जिसने शादी की है उनके अपने बाल बच्चे, लेकिन जब इसकी मोहमाया में, इनके मोहमाया में रह जाएंगे तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको जब विश्व का सबसे बड़ा काम करना होता है तो इन सब चीज़ों से निकलना पड़ता है, इन मोह माया से। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन केवल अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचे होते तो क्या हम आज इतनी रोशनी में पढ़ रहे होते, अपना काम कर रहे होते। उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपना जीवन रिसर्च में बिता दिया। ऐसे हज़ारों, ग्राहम बेल से लेकर आज तक अपने APJ अब्दुल कलाम साहब तक, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई किस लिए, इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए। इन लोगों ने अपने व्यक्तिगत परिवार को थोड़ा कम समय दिया, उन्होंने पूरे विश्व को ही, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को ही अपना परिवार मान लिया। तो यही यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसको मानवीय चेतना की आग लगी हुई है वो पहले अपने घर को जलाए, और मैंने जला लिया है और उस घर की जलती हुई लकड़ी, आग की लकड़ी का हाथ में ले लिया है। अब जिसको अपना घर जलाकर मानव कल्याण के रास्ते में निकलना है वो लकड़ी ले अपना घर जलाए और मेरे साथ निकल ले। तो बच्चों, ये कोर्स B हिंदी कबीरदास के पहले पाठ की व्याख्या है, इसको सुनिए। कुछ भी क्लियर ना हो, कुछ भी अस्पष्ट लगे, कुछ भी कठिनाई हो, आप मुझसे संपर्क करिए। वैसे ही वीडियो ये 15 मिनट का हो गया है, मैं थोड़ा छोटा करना चाह रहा था, लेकिन जल्दी से करिए और संपर्क करिए। धन्यवाद।